हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, एन अननोन मिक्सचर कंटेन्स वन और टू ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज CaCO3, BaCl2, AgNO3, Na2SO4 and ZnSO4 and NaOH. The mixture is completely soluble in water and solution gives pink color with phenolphthalein. When dilute hydrochloric acid is gradually added to the solution, a precipitate is formed which dissolved with further addition of the acid. So which of the following combination of compound is soluble in water? तो देखो, यहाँ पे जो चार कंपाउंड दिए हुए हैं, कौन से ज़्यादा है? ओके, हम पहले वो लिखेंगे। एक है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, फिर है BaCl2 बैरियम क्लोराइड, फिर है AgNO3 सोडियम नाइट्रेट, फिर है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, फिर है ZnSO4 जिंक सल्फेट, फिर है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से कोई भी एक, दो या ज़्यादा हो सकते हैं। ऑप्शन में तो सब जगह पे दो दो दिए हुए। अब उन्होंने क्या बोला है कि द मिक्सचर इज कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। इनमें से जो भी मिक्सचर है वो क्या होना चाहिए? पहली चीज तो वो सोल्यूबल इन वाटर, पानी में क्या है? सोल्यूबल है पूरी तरह से इन वाटर। अब दूसरी चीज क्या बोली कि पिंक कलर विद द फिनोप्थेलिन। तो बेस क्या है? पिंक कलर देता है फिनोप्थेलिन के साथ। So when dilute HCl is gradually added to the solution, a precipitate is formed which dissolved with further addition of the acid. Okay? तो अब देखो, यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशंस दिए हुए, एक तो है BaCl2 और AgNO3, एक है AgNO3 NaOH, एक है BaCl2 एंड Na2SO4, और दूसरा है ZnSO4 एंड एक्सेस ऑफ NaOH। ओके, अगर हम AgNO3 का सोल्यूशन देखो तो AgNO3 का सोल्यूशन कभी भी ये नहीं देगा, मतलब ये तो होने वाला नहीं है कंपलसरी। AgNO3 जिस भी ऑप्शन में है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें Na2SO4 है, साथ में BaCl2 है बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम क्लोराइड वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ओके, तो बचा एक ही ऑप्शन, कौन सा? ZnSO4 एंड एक्सेस ऑफ NaOH। अब क्या होगा देखो, अगर हम रिएक्शन करें ZnSO4 व्हेन रिएक्ट विथ NaOH, ओके, एक्सेस ऑफ NaOH बोलते हैं उसको। अगर तुम इसकी रिएक्शन करते हो तो तुमको क्या मिलेगा? तो यहाँ पहले तो मिलेगा Na2SO4, ओके, क्योंकि सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे Na है, तो Na2SO4 तो मिलेगा। उसके साथ मिलेगा 2ZnO2। ये क्या होता है? दिस इज अ सोडियम जिंकेट। ओके, सोडियम जिंकेट। ओके, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, लेकिन वो हमको काम। अब छोड़ो, अब देखो, अब ये जो जिंकेट बना, सोडियम जिंकेट, इसका हम सॉल्यूशन में देखेंगे। सोडियम जिंकेट को अगर तुम यहाँ पे Zn Na2ZnO2 ये जो है, इसकी रिएक्शन अगर तुम HCl के साथ करोगे, ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक तो बनेगा 2NaCl, फिर बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH टेकन ट्वाइस एज अ PPT। तो ये तुम्हारी क्या बनी? PPT बनी, पहली चीज। ओके, उसके बाद ये जो ZnOH टेकन ट्वाइस है, इसकी रिएक्शन तुम अगर फिर HCl के साथ करो, क्योंकि उसने क्या बोला है यहाँ पे कि when dilute HCl is gradually added to the solution, a precipitate is formed which dissolved in further addition of the acid। तो पहले तो ये PPT बनेगा जब तुम कुछ अमाउंट में HCl डालते हो ड्रॉप वाइज, ओके, लेकिन उसके बाद तुम जब HCl डालते हो तो यहाँ पे ये फिर से डिजोल्व हो जाएगा, और फाइनली ये तुमको क्या देगा? ये तुमको यहाँ पे देगा ZnCl2 प्लस 2H2। अब ये ZnCl2 जो है ये फिर से वाटर में सोल्यूबल है, तो यहाँ पे जो चीज उन्होंने बताई कि वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, तो ये होता है। ओके, मतलब ये मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा? ये होगा ZnSO4 एंड NaOH। क्यों? क्योंकि ZnSO4 NaOH की पहले तो बनेगा सोडियम सल्फेट और सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट की फिर रिएक्शन। अब सोडियम जिंकेट जो है वो सोल्यूबल है, ओके, तो क्योंकि उसने सोल्यूबल के बारे में बोला है तो सोडियम जिंकेट हमने लिया, फिर उसके अंदर HCl डाला तो तुमको एक PPT मिली, लेकिन जब और HCl डालते हो तो वो PPT डिजोल्व हो जाती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल।